इजाजत लेके जजमेंट लेके कोर्ट का इजाजत। यहाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। दादा जिसे मुर्शिदाबाद छुट्टी में देखा गया है, आज भी बहुत हिंसा हुआ। दो तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया। कल का इंसिडेंट। आज भी बारुईपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आपने कोर्ट में भी गए हैं सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए पूरे बंगाल में। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, जे प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में गया, कोर्ट जा जो करेगा आ जाएगा। आप होम मिनिस्टर से भी उनको भी लिखा है? नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा है। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। 355 स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्विजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को ही रिकमेंड करना पड़ता है। यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। क्या पूरे बंगाल में चाहिए? पूरे बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में। आप लोग 3 बजे आइए, वहाँ पूरा बीजेपी का स्टेट टोली हम लोग डिस्कशन करके पार्टी बंगाल बीजेपी का को स्टैंड होना चाहिए जो जमीनी हकीकत है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू को सुरक्षा देने का लिए जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है, और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ MIM ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड में रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यार्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से जय श्री राम का ध्वज, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बस से उतार दिया गया, प्राइवेट बस से, गवर्नमेंट बस से नहीं। इसलिए जो दोनों को काल मार दिया, उसका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया। पुलिस के सामने आज BSF रिकवर किया। चलो भाई, हावड़ा में प्रोग्राम है। मुर्शिदाबाद की स्थिति जो देखी गई है कि वक़्फ़ कानून का विरोध करने के चक्कर में वहाँ की स्थिति काफी गंभीर हुई है, रेलवे की संपत्ति तक को नुकसान पहुंचा है। क्या बोलेंगे? ये दुखद भरी घटना है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एन इवेंट। बहुत दिन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में, उसमें बीजेपी मुख्य भूमिका लिए हैं। ये बंगाल में तनाव पैदा करने के लिए धर्म को हथियार करके विभाजित राजनीति करने का कोशिश बीजेपी कर रहे थे बहुत दिन से। तो आज जो दिखा गया, ये परिणाम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, but the result of that conspiracy of BJP. आज हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच पड़ने वाला है, आरोपी जो है वो और अतिरिक्त सेना बाहिनी मुतैन करने के लिए वहां पर अपील कर रहे हैं। देखिए, आज जो हाईकोर्ट में जो सिलसिला आप बताए हैं जो होगा हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच का, इसमें देखिए एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन यही लग रहा है जे इसका तैयारी पहले से ही हुआ था। ये ऐसा घटना होगा, हम लोग कोशिश कर रहा है कुछ न कुछ तनाव पैदा करने का, कुछ न कुछ घटना होगा। मुताबरी नहीं हुआ तो मुर्शिदाबाद में दूसरा जगह होगा, कोई ना कोई जगह में हम लोग ऐसा तनाव पैदा करेंगे, कम्युनल सिचुएशन तैयार करेंगे
और उसके बाद दौड़ के हाईकोर्ट में जाएंगे और बाहर में मीडिया का सामने 355 मांगेंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे। आज देखिए ये सब आप एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा ऑल आर पार्ट ऑफ ए बिगर कॉन्स्पिरेसी, बिगर प्लानिंग ऑफ द ओपोनेंट पार्टीज, स्पेशली बीजेपी। दादा, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाजपा इंस्टिगेट कर रही है या ये इसके पीछे, सिद्दीकुल्ला 2 दिन पहले यहाँ पार्क सर्कस में जो उनका वक़्फ़ के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि हम कोलकाता को अचल कर देंगे अगर ये कानून को वापस नहीं लिया गया। वो भी तो एक तरह से उत्तेजना फैलाने वाला था। नहीं, देखिए उन्होंने बोला, जो उसका जवाब चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, ये स्टेट में वक़्फ़ एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो यही देखने का है, ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट कौन बनाया? बनाया तो बीजेपी। तो कोई प्रश्न है तो बीजेपी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ये तुम क्यों बनाया ये एक्ट, जो समाज में दो धर्म का बीच दीवार खड़ा कर देता है, क्यों बनाया? ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए और उसका नतीजा जो होगा उसका जवाबदारी किसका चाहिए? जवाबदारी भी है बीजेपी का, हिसाब देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी का। आप लोगों को भी सबको प्रश्न करना चाहिए बीजेपी का। द मूट कॉज ऑफ द होल मैटर इज बीजेपीज wish to create this draconian act, which we have opposed tooth and nail. Trinamool Congress opposed in Parliament tooth and nail. And our Chief Minister has already said that we will not implement this act in our state as long as we are there here. I have been told that the Calcutta High Court has ordered the deployment of central forces in the riot-affected areas of West Bengal, including Murshidabad. Immediately on receipt of information about the riot, as Governor, I have taken it up with the competent authorities and the Government of India and the state government, the need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. I also discussed the situation with the various members of the political parties. I am glad that the Honorable High Court has stepped in and given the appropriate decision at the appropriate time.